नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के संगीतकार परिचय के अंतर्गत हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे परीक्षा में परिचय से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न जीवन परिचय से ही आते हैं। प्रत्येक वार्षिक परीक्षाओं में एक जीवन परिचय से प्रश्न आना निश्चित ही है, अतः आपको जीवन परिचय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप युक्त दोनों प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं स्वीति मैम से। देख लीजिए, पंडित भातखंडे जी का जन्म बम्बई प्रांत के वाल्केश्वर नामक स्थान में 10 अगस्त 1860 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके माता पिता संगीत के बड़े प्रेमी थे। पंडित जी ने सन 1883 में बीए तथा सन 1890 में एलएलबी परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने लाहौर शहर में वकालत शुरू कर दिया। पंडित जी गायन में निपुण थे, साथ ही सितार और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे। इन्होंने संगीत विद्या को कई गुरुओं द्वारा प्राप्त किया था और इनके मुख्य गुरु मोहम्मद अली खां थे, जो जयपुर में रहा करते थे। इनके अन्य गुरुओं में ग्वालियर के श्री एकनाथ पंडित, रामपुर के नवाब कलवे अली खां तथा पंडित बुआवेल बागकर थे। सितार की शिक्षा पंडित जी ने सेठ बल्लभ दास से प्राप्त की थी। पंडित जी का विचार संगीत संबंधी खोज करना था, इसलिए वे एकाग्रचित होकर संगीत की ओर झुक गए। सन 1904 ईस्वी में इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर इन्होंने पुस्तकालयों में संगीत संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया और संगीतज्ञों से वाद विवाद भी किया। सन 1916 ईस्वी में पंडित जी ने बड़ौदा में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं बड़ौदा नरेश ने किया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इन्होंने सन 1919 में ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी खोली। इस संगीत सम्मेलन के बाद पंडित जी ने भिन्न भिन्न नगरों में जाकर संगीत सम्मेलन किए, जिनमें दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि प्रमुख है। पंडित जी ने संगीत के 3 विद्यालय खोले। पहला लखनऊ में मारिस म्यूजिक कॉलेज, जो आजकल भातखंडे संगीत विद्यापीठ कहलाता है। दूसरा संगीत विद्यालय ग्वालियर में खोला, जो माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा बड़ौदा में खोला। इन विद्यालयों के द्वारा संगीत का बहुत प्रचार हुआ। इन संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रम निर्धारित किए और उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की। आजकल ये विद्यालय भारतीय संगीत की प्रमुख संस्थाएं मानी जाती है। ध्यान से देखने पर हम पंडित जी का काम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है, सबसे पहला कार्य जो पंडित जी भातखंडे जी ने किया वह संगीत कला और शास्त्र का मेल था। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित रागों को खोज करके ठाठ राग पद्धति में बैठाया। उन्होंने कुल 10 ठाठ माने और हिंदुस्तानी सारे राग इन्हीं ठाठों के अंतर्गत रखे। इस प्रकार जनक जन्य पद्धति तथा ठाठ राग पद्धति को प्रचार में लाए। दूसरा था इनका महत्वपूर्ण कार्य, पंडित जी ने यह किया कि बड़े बड़े उस्तादों के पास जाकर उनसे उनकी खानदानी चीज़ों को लेकर इकट्ठा किया। इन सब खानदानी चीज़ों को इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में प्रकाशित किया। इनका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है,
इस प्रकार संगीत की पुरानी चीज़ अमर हो गई। और तीसरा जो था पंडित जी का महत्वपूर्ण कार्य, एक नई नोटेशन पद्धति अर्थात स्वर लिपि पद्धति को बनाना था। उन्होंने एक स्वतंत्र स्वर लेखन पद्धति अथवा नोटेशन पद्धति की स्थापना की, जो सरल होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। चौथा कार्य पंडित जी का आधुनिक संगीत शिक्षा प्रणाली का है। कुछ लोगों ने पंडित जी के कार्यों की आलोचना भी की और उन पर अनेक आक्षेप किए। पंडित जी के अनेक कार्य सराहनीय हैं और संगीत जगत सदैव उनका आभारी रहेगा। इसलिए उन्हें भारतीय संगीत शास्त्र का प्राणदाता कहकर पुकारते हैं। पंडित जी ने भारतीय संगीत पर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं में कई पुस्तकें लिखी। इनके कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मल्लिका 6 भागों में, अभिनव राग मंजरी संस्कृत में, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भाग मराठी भाषा में, स्वर मालिका गुजराती भाषा में, लक्ष्य संगीत संस्कृत में इत्यादि। पंडित जी ने इस प्रकार संगीत की सेवा बड़े परिश्रम से किया एवं 19 सितंबर 1936 में परलोक सिधारे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।